आश्वासन दिया गया कि आपके साथ हम न्याय करेंगे। जितनी भी एसटीएफ की जांच वाली परीक्षाएं हैं सभी में जो ईमानदारी से चयनित छात्र हैं उनके साथ न्याय होगा। ये मुख्यमंत्री सीएम धामी द्वारा कहा गया था, कई बार कहा गया, कई आयोजनों पर कहा गया, लेकिन आज ये छात्र बहुत ज्यादा मायूस हैं क्योंकि इनकी जो उम्मीदें हैं वो एक झटके में उनकी उम्मीदें समाप्त कर दी गई सरकार द्वारा। जीएस मार्तोलिया जी ने डिसीजन लिया है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा में जितने भी चयनित छात्र हैं उनकी जो परीक्षा है वो रद्द की जाती है और दोबारा से उनकी परीक्षा आयोजित होगी। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। अब हम पूछते हैं छात्रों से कि उनका क्या नजरिया है, कैसे वो देखते हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन को। तो सबसे पहले मैडम आपके पास आऊंगा मैं, पहले आप बताइए कि आप क्या इस डिसीजन से खुश हैं, कैसा आपका रिएक्शन है इस डिसीजन के प्रति? नहीं, मैं तो इसमें बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? जब अगर इनको भर्ती रद्दी करनी थी तो 8 महीने से कहा था, ये हम 8 महीने चक्कर काट रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो क्यों इन्होंने हमारा बेवकूफ बनाया थे दिनों से। और एसटीएफ किस बात की पैसे ले रही है और किस बात की उनको सैलरी दी जा रही है? जब एसटीएफ अपना काम कर ही नहीं सकती थी तो उनको पहले मना कर देता कि हमारे पक्ष में नहीं है, तो सीबीआई क्यों मना करी आप लोगों ने? और अगर आपसे था बस में तो आपने पहले क्यों नहीं करी फिर छटनी? और छटनी अगर करनी थी और नहीं भी करी, चलो आपने एक बारी तो आपने किस बेसिस पर आप ये कहे जा रहे हैं कि आप हमको परीक्षा में उनको बैठने नहीं देंगे? कैसे आप इस सेग्रीगेट करेंगे कि किसने पेपर दिया और किसने नहीं दिया, कौन क्लियर है और कौन क्लियर नहीं है? शेम ऑन यू एसटीएफ। अगर एसटीएफ अपने आप से काम नहीं कर सकती है तो एसटीएफ को खुद ज्वाइन करना चाहिए और हमें ज्वाइन ही देनी चाहिए। और नहीं होता है तो सीबीआई बुलाइए। हम 1 महीना वेट करेंगे, हम 6 महीने वेट करेंगे, हम 10 महीने वेट करेंगे, लेकिन जब तक सीबीआई नहीं आएगी हम तब तक अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। मैडम जैसे कई बार जंतर मंतर बैठेंगे, हम 10 तारीख को जाएंगे, हम केंद्र सरकार से न्याय मांगेंगे। कोई तो न्याय करेगा, मोदी सरकार न्याय करेगी, केंद्र अगर राज्य सरकार न्याय नहीं करती है तो कम से कम केंद्र तो है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, हाई कोर्ट उनका है तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तो करेगा, कोई तो होगा ऐसा जो इंसाफ देगा। मैडम मैंने कई बार देखा आपकी 2 बार रैलियां हुई, दोनों बार आपने भारी बारिश में रैली की, उसके बाद आप मुख्यमंत्री जी से मिले, आपका जो प्रतिनिधि मंडल था वो मुख्यमंत्री जी से मिला। क्या आपको मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? मुख्यमंत्री जी हमेशा यही आश्वासन दिया है कि न्याय करेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सा न्याय करेंगे, मुझे समझ नहीं आया उनका न्याय कहाँ से कहाँ तक था। कौन सा न्याय था कि उन्होंने अपनी सीट वोट बैंक बचाया या फिर हम लोगों को कटघरे में खड़ा करके हमें दोषी बना के बाहर फेंक दिया है? वो खुद तो ऐसा आराम से जिंदगी जी रहे और हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कभी हम यहाँ जा रहे हैं, कभी हम वहाँ जा रहे हैं। हम क्यों भटके? वो अगर इंसाफ नहीं कर सके तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए अपनी नौकरियों से, हमको नहीं। बिल्कुल मैम। सर मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या रिएक्शन है आपका इस डिसीजन के प्रति? सरकार का ये फैसला आपको हतप्रत करने वाला लगा? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आपको नियुक्ति दिलाएंगे, हम जितने भी मेहनती ईमानदार छात्र हैं उनके ये आश्वासन कई बार हमने खुद अखबारों में पढ़ा है कि उन्होंने लिखा है कि वीडियो में जितने भी चयनित छात्र हैं उनके साथ हम न्याय करेंगे। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि ये क्या न्याय है? आपको क्या ये न्याय लग रहा है? क्या रिएक्शन है आपका इसके ऊपर? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर से न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। हमने अप्रैल में इसका रिजल्ट आया था, तब से हमने किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से हमने ये दर्शाया है कि इसमें से एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो बहुत ही मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से इस पेपर को निकाला है। और हमने बार बार ये प्रदर्शित करते रहे हैं कि हम अपनी मेहनत से इस पेपर को निकाला है। इस कारण हमने रैलियां करी, हमने पत्राचार का सहारा लिया, हमने जहां हो सकता था हम सब विधायकों से मिले, हम ये दर्शाते रहे कि भाई एक बड़ा वर्ग ये भी है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से यहाँ निकला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेके किसी को कोई फर्क पड़ा। हम तो तब तक ये चलते आ रहे हैं कि प्रशासन ने हमारी बात को सुना है, हमारी बात को हम रखा है, सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। और साल के अंतिम समय पे जब सारी दुनिया खुशियां मना रही है तो धामी जी के ज्ञान कोश में क्या यही एक न्याय व्यवस्था है? यही एक न्याय है कि जो हमको दिया है कि भाई ये न्याय हो गया तुम्हारे साथ कि हमने मेहनत करी? गलती किसकी है? गलती उस इंसान की है जिसने इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करा है। सरकार की खामियां हम क्यों भुगतें? हम क्यों बलि का बकरा बने? लेकिन मुझे ये पता है हमारी बातों का सरकार पे या आयोग पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम 10 तारीख को दिल्ली चलो अभियान कर रहे हैं और उस अभियान में हम लोग, हमारे भाई, हमारी बहनें, हम सर अपने अपने सारे सिर मुंडवाकर जंतर मंतर पे बैठेंगे, तब जाके पूरे भारतवर्ष को ये संदेश देंगे कि अभी भी न्याय व्यवस्था उत्तराखंड की क्या है। और हमारी जो उत्तराखंड के प्रदेश के युवाओं का मनोदशा है वो पूरा भारतवर्ष देखे। हम इस चीज के लिए अपनी बात को रखेंगे। जब तक हम में हिम्मत है हम अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। आइए कुछ और छात्रों से पूछते हैं कि उनका क्या रिएक्शन था। देखिए यहाँ पे जो अध्यक्ष साहब हैं वो कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं वो छटनी नहीं हो पा रही है, हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ वो अखबारों में छपाते हैं कि 138 लोग हैं जिनके खिलाफ विवेचना मिली है।
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर 940 पद आपके थे और 140 बच्चे अगर फेक हैं आपके, तो उनको बाहर करके 800 बच्चों को नियुक्ति दी जा सकती थी? क्या आपको नहीं लगता कि ये दोहरा रवैया है आयोग का? एक तरफ सरकार कहती है कि हम छात्रों के साथ न्याय करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सीएम साहब ने कई बार कई मौकों पर मीडिया में कहा है, ये बात कई मंचों से कहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक धोखा नहीं है क्या आपके साथ? बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल धोखा है। और आज हमें रियलाइज हो रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को हमने चुना है। और पिछले साल उन्होंने वादा किया था कि हम 20,000 नियुक्तियाँ दे पाएंगे। आज पूरा 1 साल हो चुका है, कोई 20 व्यक्ति बता दीजिए जिनको उन्होंने नियुक्ति दी हो। आज की डेट में हम जिस सीएम को उसी के क्षेत्र में खटीमा में उनको हरा दिया, और वही सीएम पूरे उत्तराखंड पे थोपा जा रहा है। और आज हमें इस बात पे साबित भी कर दिया है कि एक तरफ उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, हमें गार्जियन बोला था कि जो मेहनत से ईमानदारी से चयनित बच्चे हैं उनके साथ हम न्याय करेंगे। और आज 2023 में जो हम मेहनत से ईमानदारी से चयन, तो हमको क्या तोहफा दे दिया? तो हम इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सरकार आयोग के से बात करे और अपने फैसले को वापस ले, और नहीं तो हमें ये आंदोलन उग्र करना पड़ेगा और अपनी बात पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार में हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, जंतर मंतर में धरना करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। जब सरकार 133 बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दे सकती है, तो बाकी बच्चों को न्याय तो दे सकती है। उनको ज्वाइनिंग रूप में हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय सिर्फ ज्वाइनिंग के रूप में ही चाहिए। देखिए, छात्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम 10 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर पे वहाँ पे हम प्रदर्शन करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कुछ और छात्रों से कि जैसा ये आयोग का निर्णय है, क्या रिएक्शन है आपका? कैसा मतलब आपको महसूस हुआ? क्योंकि एक तरफ आपको लगातार आश्वासन मिल रहे थे, पूरा साल हो गया जब से आपका अप्रैल से रिजल्ट आया है, तब से आपको पूरे साल भर यही आश्वासन मिला कि आपके साथ हम न्याय करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। तो आखिरी में, साल के आखिरी दिन जब आप एक गुड न्यूज़ की उम्मीद कर रहे थे, तब आपको पता चलता है कि आपकी भर्ती सरकार ने निरस्त कर दी है। तो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? रिएक्शन आप देख ही रहे हैं सर, पिछले 8 महीने से ऐसा कोई दर नहीं जहाँ हम ना भटके। सड़क से लेकर संसद तक या सदन तक हम हर जगह पहुंचे, हर किसी के साथ हमने अपनी बात रखी है। हर व्यक्ति के पास, चाहे कोई भी हो, हर किसी के पास हमने अपनी बात रखी है, लेकिन कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। ठीक, पूरे 8 महीनों में हमको सिर्फ आश्वासन दिया गया कि ये होगा, वो होगा। धामी जी ने ऐसा कोई मंच नहीं छोड़ा जहाँ से ये घोषणा न की हो कि मैं जो मेहनती बच्चे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होने दूँ। लेकिन आज हुआ क्या हमारे साथ? 8 महीने हमने उसका इंतजार किया कि हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय के नाम पर हमारे साथ एक भद्दा मजाक जो हुआ है अभी 2 दिन पहले, वो सबने देखा। आज देख रहे हैं आप, हर कोई नया साल मना रहा है, और हम आज भी उसी शोक में यहाँ पर डूबे। शक्लें देखो सर इन सब, देखो, दिखाओ इन सब। आज लोग खुशी मना रहे, नए साल की खुशी मना रहे, और हम आज भी वही हैं। जिस दिन हमारा डीवी हुआ था, आज भी वही हैं, उसी दिन पर टिके हुए। हमारा जो मन था आज भी वही है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तब से लेकर आज तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। उस दिन भी हमारे साथ धोखा हुआ था, आज भी हमारे साथ वही चीज चल रही है। राह चलते हुए किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, किसी से ही पूछ लीजिए, हर कोई चाहता है मेहनती जो छात्र है उनको न्याय मिले। है कितने, संख्या कितनी है, उनको आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे। दूसरा, आपने अध्यक्ष साहब को बोला कि एक समिति बनाइए, उसके आधार पर हमारी जांच कराइए। जांच के नाम पर क्या हुआ? खिलवाड़ हुआ हमारे साथ। सबको पता है क्या चल रहा है अंदर, जो हकीकत है वो हर कोई जानता है अंदर की। बयान देखिए इनके, पहला बयान देते हैं जो इनका पत्र लिखकर बाहर आता है, उसमें हमको बताया जाता है कि हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, हमारी ये मजबूरी, हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारी भर्ती रद्द कर दी जाती है। दूसरे ही पल इनका बयान आता है जो अध्यक्ष साहब है कि सेग्रीगेशन की जो अगली हम इसका जो री एग्जाम कराएंगे वहां पर हम बच्चों को अलग कर रहे हैं। जब आप सेग्रीगेट कर ही नहीं पाए तो आप अलग कर किसके रहे हो? ये तो सीधी सी बात है, आप कुछ नहीं करो, बस एक झुंझुना पकड़ा रहे हो बच्चों के, इसके आधार पर ये हम काम कर रहे हैं। और आप सच्चाई आप भी जानते हो कि आपने काम कुछ नहीं किया है, क्योंकि आपके जो बयान आए द्विअर्थी बयान है। पहले एक तरफ आपने कहा हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ आपने कहा हम जो बच्चे हैं उनको अलग करके जो बाकी बच्चे उनको हम एग्जाम कराएंगे। आपकी हर बात झूठी है सर। 8 महीने से हम आपके झूठ झेल रहे हो, और आज भी जब सारी दुनिया खुशी मना रही है, हम सब जितने लोग यहाँ हम और 918 जो और बच्चे हमारे साथ हैं वो सारे आज भी रो रहे हैं। उस दिन भी रो रहे थे, आज तक हम रो ही रहे। हमारे साथ ना उस दिन न्याय हुआ था, ना आज न्याय हुआ है, और हमें पता है हम आगे क्या करना है। हमारी शांति से बात किसी ने नहीं सुनी। हमारी शायद यही गलती है कि हम शांतिपूर्वक आज तक प्रदर्शन करते रहे। हम हमेशा शांति से अपनी बात रखते रहे कि हमारी बात हर कोई सुनेगा, लेकिन शांति अब तरीका नहीं रह गया है, और हमें पता हम आगे क्या करना है। शायद सरकार यही चाहती कि 1-2 मर जाए, 1-2 अपनी कुछ
दे दें, यहाँ पर बलिदान दे दें, तब जाकर इस सरकार जागेगी। और यही होना है, यही होना रह भी गया है। और हम इसके लिए 10 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ जाकर हर कोई, जितने लड़के हमारे साथ हैं, वहाँ जाकर अपना सर मुंडन करवाएगा। इवन लड़कियां तक वहाँ पर अपना सर मुंडन करवाएंगी, गर्ल्स भी वो काम करेंगी। और यही शायद सरकार चाहती है। सरकार में कोई नहीं सुनने वाला, राज्य में हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अब एक ही तरीका हमारे पास बचा है, हम देश की सरकार को सुनाएं और देश से हर राज्य ये समझे कि इस राज्य के युवाओं के साथ सरकार कर क्या रही है और आज हमारी स्थिति क्या हो गई है। शक्लें देखिए इन सबकी, लोग खुशियां मना रहे हैं और आज हम साल के पहले दिन शोक मना रहे हैं, शोक सभा मना रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। यही काम रह गया हमारे इस उम्र में। देखिए सर, दिख रहा है आपको सारी चीजें। बहुत ज़्यादा परेशान है छात्र और अपनी यहाँ पर पीड़ा व्यक्त करते हुए। पूछना चाहेंगे कुछ और छात्रों से, कैसा रिएक्शन है आपका, क्या लग रहा है, अब आगे की क्या रणनीति है?